थर्ड ईयर इंजीनियरिंग का जब चल रहा था तब 2011 का साल था। हम लोग रोबोकॉन में उस साल हम लोग नेशनल्स जीते थे। इंटरनेशनल्स के लिए हमारी टीम सेलेक्ट हुई थी। हालांकि मैं नहीं जा पाया था मेरे पर्सनल रीजंस की वजह से। इजिप्ट उस साल जाना था, मैं नहीं जा पाया था। लेकिन उसके बाद जो है जन लोकपाल आंदोलन शुरू हुआ अन्ना जी का। तब तक मेरे दिमाग में रास्ता बड़ा क्लियर था कि भाई इंजीनियरिंग खत्म होगी, किसी अच्छी कंपनी में जॉब करेंगे एंड देन लाइफ विल टेक ऑफ। 2011 में जब जन लोकपाल आंदोलन शुरू हुआ एंड आप में से जो लोग उस समय होश में रहे होंगे, देश के अंदर एक अलग टाइप की एनर्जी थी, है ना, कि भाई कुछ तो कर देना है, हर एक को कुछ तो कर देना है। एंड हमारे दोस्तों के अंदर जब चर्चा होती थी तब यही होता था कि भाई हम क्या कर रहे हैं, ये देश बदल रहा है और हम ऐसे साइड में खड़े हैं, हम बदलते हुए देखना है, या फिर डू वी वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन रादर देन बीइंग आउट ऑफ द सोल्यूशन। तो एक वहाँ पे एक जो मंथन शुरू हुआ उसमें से ये हुआ कि नाउ हमको कुछ जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट बनना चाहिए इस कंट्री के चेंज में। मेरा एक दोस्त था अभिषेक शेठे, उनके पिताजी जो हैं इनकम टैक्स ऑफिसर थे मुंबई में। सो वन डे वो पुणे आए हुए थे अपने बेटे से मिलने एंड हम 4-5 जो दोस्त लोग हैं हम सब अंकल के पास पहुँचे कि अंकल ये विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। तो पहली बार तब अंकल ने कहा था कि तुम IAS की तैयारी करो, बिकॉज मेरी पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक थी, मैं बाद में यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट भी बना, यूनिवर्सिटी टॉपर था। तो अंकल ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम IAS बनो। और मैंने अंकल को ऐसा मजाक में उड़ा दिया है ना, क्या अंकल हमको ज्योग्राफी नहीं आती, हिस्ट्री नहीं आती, सिविक्स नहीं आती, क्या पढ़ेंगे। तो हमने काफ़ी रेजिस्ट किया। तब अंकल ने बोला ठीक है चलो तुम लोग इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी शुरू करो। हमने ठीक है इंजीनियरिंग सर्विसेज अच्छा है, उसकी तैयारी हम लोग शुरू करते हैं। तो फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में जब आए तब मैंने गेट की एग्ज़ाम भी दी। मैं ऑल इंडिया रैंक उस समय 143 आया था एंड मैंने साथ साथ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी भी शुरू की। अब अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस का सिलेबस जानते होंगे तो उसमें 80% भले इंजीनियरिंग है, 20% जनरल स्टडीज़ है। तो मेरी एक MNC में सिलेक्शन भी मेरा हो गया था तब तक, तो उसको मैंने बैकअप ऑप्शन में रखा था कि अगर IAS में नहीं होता तो कम से कम एक कंपनी में तो ज्वाइन कर पाएंगे। और उसकी ज्वाइनिंग जो है लगभग 6 महीने बाद थी। जून 2012 में हमारी इंजीनियरिंग खत्म हुई, जनवरी में उसकी ज्वाइनिंग थी। तो 6 महीने का ऐसे भी मम्मी को पता था कि मम्मी को तब तक ये नहीं पता था कि मैं ज्वाइन करने का विचार ही नहीं कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे मम्मी को पता चला कि भाई मैं ज्वाइन करने का विचार नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी एग्जाम्स देने का सोच रहा हूँ। एंड थोड़ा मम्मी गुस्सा हो गई। मम्मी बोली कि भाई तेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है परिवार में क्या चल रहा है, तू नालायक हो गया है 4 साल बाहर रह के। एंड मैं थोड़ा सुन लिया, मैंने बोला ठीक है मम्मी करके बट मैंने बोला मम्मी मेरे को प्रिपेयर तो करना है। तो फाइनली ये हुआ कि तू 1 साल ले, 1 साल में तेरे को जो करना है कर, लेकिन 1 साल के बाद नहीं। एंड मेरे पास थोड़े ऑप्शंस दूसरे भी थे कि अगर मैं वो जॉब नहीं लेता तो 1 साल बाद मुझे दूसरे ऑप्शंस थे, मैं जहाँ जाके ज्वाइन कर सकता था। तो इस तरीके से मैंने वो MNC छोड़ के इसकी तैयारी शुरू की, लेकिन मैंने IAS की तैयारी शुरू की।